नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपके सामने आज जॉइंस इन डीबीएमएस का जो है सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूं। इससे पहले के पार्ट के अंदर हमने जो है जॉइंस का इंट्रोडक्शन जाना है और उसके अंदर हमने नेचुरल और जो है उसके अंदर सेल्फ जॉइन के बारे में पढ़ा है। सिंपल सा है कि जॉइंस किसे कहते हैं, जब एक टेबल का जो डेटा होता है वो दूसरे टेबल के साथ जॉइन होता है। मतलब जब आपको कोई ऐसी क्वेरी सॉल्व करनी है जिसके लिए आपको इन दोनों टेबल्स की हेल्प लेनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जॉइंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। जॉइंस जो होता है उसको हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। मतलब ये दो टेबल्स हैं तो ये आपस में जॉइंस हो रही है, तो उसको हम जो है इस प्रकार से जो है डिनोट करते हैं। तो ये जॉइंस के बारे में मैंने देखा था। अब देखिए, जॉइंस वर्क तभी करेगा जब दोनों टेबल में, ठीक है, ये टेबल नंबर 1 है और ये टेबल नंबर 2, जिसमें कोई एक एट्रीब्यूट जो है दोनों में सेम होना चाहिए। यानी जैसे यहां पर आईडी नंबर इसमें भी है और आईडी इसमें भी है, तो क्या होगा कि ये टेबल ज्वाइन हो सकती है। अदरवाइज एक भी एट्रीब्यूट अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है, मतलब सेम नहीं है, तो वो ज्वाइन नहीं हो सकती है ये दोनों टेबल्स। ये कल हमने इसके बारे में जाना था। उसके बाद हमने जो है नेचुरल जॉइंस के बारे में देखा था, ठीक है ना, जिसको मैंने बोला था आपको कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको उसको ध्यान से देखना था। ठीक है, अगर नहीं देखा तो भाई जहाँ के देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि आपको जो है दोनों टेबल्स में से एक समान जो एट्रीब्यूट है उसको फाइंड करना है। ठीक है ना, एक समान जो एट्रीब्यूट होता है ना उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा और उसके बेस पर जो टपल्स मैच हो रहे हैं ना उसका जो रिकॉर्ड होगा वो आपको आउटपुट के दौरान सेलेक्ट के आगे लिख के क्वेरी के माध्यम से देना है। तो उसके बाद में देखा था हमने सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन के अंतर्गत भी हमने जो है देखा था कि एक टेबल जो है वो आपस में ही खुद ही, मतलब एक टेबल जो है उसी का एलियास कमांड की मदद से हम जो है आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। जॉइंस का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि इसमें क्या होता है। एक तो होता है आपके क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन, यानी क्रॉस प्रोडक्ट और कंडीशन जो होती है ना, उस इन दोनों का जो मेल होता है उसको हम जॉइंस कहते हैं या जॉइंस के अंदर याद यूज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को जानते हैं कि आज जो है हम कौन कौन से जॉइंस को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सभी लाइक कीजिएगा। इसके नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो जॉइंस ले रहे हैं वो है अपना इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन जो है नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ठीक है ना। इक्वी जॉइन का मतलब इसके अंदर हम जो है दोनों टेबल्स को इक्वल करते हैं। मैंने कल आपको बोला था कि नेचुरल और इक्वी जॉइन जो है वो दोनों के दोनों सेम है, लेकिन इनके अंदर एक जो मेन डिफरेंस है वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इक्वी जॉइन जो होता है वो हमेशा इक्वल का जो है, इक्वल जो ऑपरेटर होता है उसका यूज करता है, आप सभी को पता होगा। इसे जो है इनर जॉइन के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना है भाई? इनर जॉइंस के रूप में भी इसको जाना जाता है इक्वी जॉइन को। मैं आपको नोट शेयर करूंगा, उसमें ये डेफिनेशन वगैरह सारी लिखी हुई है, लेकिन यहां पर आप सिर्फ समझिए कि हम इक्वी जॉइन को इनर जॉइन भी कहते हैं और इसके लिए हम इक्वल ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आपको मैं जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है बहुत ही अच्छे से जो है इक्वी जॉइन को समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दो टेबल है अपने पास, एम्प्लॉय और एक है आपका डिपार्टमेंट। इन दोनों का सिनोरियो देख लीजिए आप। यहां पर अपने पास एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4 और ये यहां पर एम्प्लॉय का नेम है दिव्या, सानवी, प्रेम एंड प्रिया। इन सभी का एड्रेस जो है ये है आपके सामने जस्ट दे रखा है, ठीक है। और यहां पर जैसे जयपुर से दिव्या है, सानवी जो है अजमेर से है, प्रेम जो है कोटा से है और प्रिया जो है वो अलवर से है। इसी प्रकार डिपार्टमेंट में देखिए आपके डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन है और ईआईडी। अब इसमें देखेंगे तो सिर्फ 3 जनों का ही रिकॉर्ड बोल रहा है, यानी आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2 और आईडी नंबर 3। प्रेम जो है अभी उसको कोई भी जो है अभी तक जो है इसको कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इसका नहीं आया है इसके अंदर नाम। लेकिन यहाँ पर अब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि आपको उस एम्प्लॉय नेम या उन एम्प्लॉयज के नाम को फाइंड करना है जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब कौन काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में? एक तो आपके दिव्या, सानवी और प्रिया। प्रेम नहीं कर रहा है। ये तो आपको यहां पर देखते पता चल गया कि 3 नहीं है, लेकिन इसको क्वेरी के माध्यम से और डीबीएमएस टर्म्स के हिसाब से कैसे समझेंगे हम, देखिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट का यूज करूंगा, क्वेरी का यूज करूंगा, सॉरी। कौन सी क्वेरी है? सेलेक्ट ई नेम, यानी एम्प्लॉय नेम। हमें चाहिए क्या? एम्प्लॉय नेम। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम फ्रॉम टेबल। कौन सी है? ये एम्प्लॉय। दूसरी कौन सी है? डिपार्टमेंट, यानी डेटा जो है वो दोनों डिपार्टमेंट में है, ठीक है ना। तो देखो अब मेरे को दोनों टेबल को करना है क्या भाई? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो करना है टेबल्स को। तो देखो सेलेक्ट ई एम्प्लॉय नेम, ये चाहिए मुझे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल
और एक उसके साथ, यानी आप डिपार्टमेंट का डेटा फाइंड करेंगे तो उसके लिए डिपार्टमेंट भी ले लेते हैं, कोमा डिपार्टमेंट वेयर। अब ये देखो मैं कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं, मैंने जॉइंस का आपको बताया था कि ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशंस, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर एम्प्लॉय और ये डिपार्टमेंट दोनों को यहाँ पर कर रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट, फिर लिख रहा हूं वेयर, ठीक है ना, जहां पर एम्प्लॉय आईडी, ये देखो एम्प्लॉय का जो आईडी है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये एम्प्लॉय जो आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय आईडी से। ये जो डिपार्टमेंट टेबल है इसकी एम्प्लॉय आईडी और इस एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या लिखी है, एंड के साथ, जो कि आज तक अभी तक जो है आपको जॉइंस में नहीं देखने को मिली है। मैं चाह रहा हूं यहां पर एम्प्लॉय का जो एड्रेस है, एम्प्लॉय का जो ये एड्रेस है वो इक्वल होना चाहिए एम्प्लॉय सॉरी डिपार्टमेंट के लोकेशन से, ये डिपार्टमेंट का लोकेशन। अब आपको यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस लगा होगा कि यहां पर तो सर आपने बोला था कि हम जो है दोनों के अंदर एक ही नाम का एट्रीब्यूट होगा तो ही बराबर हो पाएगा। देखो यहां पर ईआईडी तो यहां पर भी ईआईडी, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, ये एड्रेस और लोकेशन, एड्रेस अलग एट्रीब्यूट है, लोकेशन अलग एट्रीब्यूट है। तो यहां पर आप ये समझिएगा कि जो नेचुरल जॉइन होता है वो एक ही प्रकार की जो एट्रीब्यूट होता है उसके ऊपर काम करता है, लेकिन इक्वी जॉइन जो होता है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट के जो नाम होते हैं, कॉलम नेम होते हैं, उसके ऊपर काम करता है। तो आई होप आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में क्या डिफरेंस है। नेचुरल जॉइन जो होगा वो एक ही प्रकार का जो एट्रीब्यूट होगा, यानी एम्प्लॉय आईडी इधर है, इधर एम्प्लॉय आईडी, इनके ऊपर काम करेगा। अगर मैं इधर एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट के बीच में मैच करूं तो वो काम नहीं करेगा नेचुरल। जबकि इसमें इक्वी जॉइन में क्या है कि ये एड्रेस और लोकेशन दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट है, फिर भी ये देखो उसके बीच में इक्वल कर रहा है। तो ये यहां पर इसलिए जो है हम इसका यूज करते हैं। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका है भाई सभी को कि किस प्रकार हम इक्वी जॉइन का यूज करते हैं। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं कि आउटपुट किस प्रकार का आने वाला है। अब देखिएगा यहां पर आ चुके हैं हम इस टेबल के ऊपर। तो यहां पर देखिएगा कि हमारे पास दोनों टेबल्स आई हुई है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। इसमें मैंने जो क्वेरी दी है वो कौन सी है, मैंने यहां पर दोनों टेबल्स एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट जो है ये दोनों, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किया है। इसमें से मैं सिर्फ उस एम्प्लॉय को ढूंढना चाहता हूं जिसका एड्रेस और डिपार्टमेंट का जो लोकेशन है वो सेम है। तो यहां पर देखो मैंने कंडीशन दे दी है कि एम्प्लॉय का जो आईडी है, ये एम्प्लॉय का जो आईडी है, और दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट का आईडी, ये डिपार्टमेंट का आईडी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो दूसरा क्या लिया है मैंने यहां पर, एंड एम्प्लॉय का जो एड्रेस है, ये देखो एम्प्लॉय का जो एड्रेस है ये वाला, ये आपके मैच करना चाहिए डिपार्टमेंट के लोकेशन से, यानी ये डिपार्टमेंट के इस लोकेशन से सेम होना चाहिए। जिसका सेम होगा उसका मतलब है कि उस एम्प्लॉय का एड्रेस और उस डिपार्टमेंट की लोकेशन सेम है। तो अब इसको इस टेबल के माध्यम से देखते हैं। तो यहां पर देखो हम टोटल, आपको मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि इसको कैसे देखना है। मान के चलो कि एम्प्लॉय के अंदर m रोज है और डिपार्टमेंट के अंदर n रोज है, तो m मल्टीप्लाई बाई n, यानी इसमें टोटल कितनी रोज है, 4 मल्टीप्लाई कितनी है यहाँ पर 1 2 3, तो 3, तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल 12 जो रो है रोज बनने वाली है। देखिए तो यहाँ पर है कि नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल जो है रोज आ चुकी है अपने पास। अब यहां पर देखिएगा आप कि मैंने यहां पर जो शो करना है अपन को वो है कि अपन को इसमें से एम्प्लॉय जो नेम है वो फाइंड करना है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो देखिए दोनों के अंदर देखिएगा, पहले एम्प्लॉय आईडी को मैच कीजिए, क्या 1 और 1 बराबर है क्या, यस है, और जयपुर बराबर है क्या है, तो इसके ऊपर मैं यस राइट का साइन कर देता हूं। आगे बढ़ो, क्या 1 और 2 मैच हो रहे हैं क्या, नहीं, तो यहां पर देखो मैंने एंड की कंडीशन दे रखी है, यानी ये पहली कंडीशन फॉल्स होगी। यहीं से समझ लो कि एंड के अंदर आपको मैंने बताया है कि दोनों ट्रू होगी तभी आपका ट्रू आएगा, नहीं तो अगर इनमें से एक भी फॉल्स आ गया तो काम फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पर ही समझ लीजिए कि ये आपका नहीं होने वाला है, तो मैं इसको कर देता हूं क्रॉस। आगे बढ़ो, क्या 1 और 4 मैच हो रहे हैं क्या, नहीं, फॉल्स यहीं पर आ गया। आगे, क्या 2 और 1 मैच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। आगे देखो, क्या 2 और 2 मैच हो रहे हैं क्या, यस हो रहा है, लेकिन क्या अजमेर और कोटा मैच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। आगे देखिए, क्या 2 और 4 मैच हो रहे हैं क्या, नहीं, तो इसको भी यहां से क्रॉस कर दीजिए। आगे देखिए 3 और यहां पर ये 3 और 1 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, क्या 3 और 2 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर। आगे देखो, क्या 3 एंड 4 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आगे देखो 4 एंड 1 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आगे देखिए इसके बाद आप क्या यहां पर 4 एंड 2 मैच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। लास्ट देखिए यहां पर आप, अब देखिए यहां पर लास्ट, क्या 4 और 4 मैच हो रहा है क्या, यस हो रहा है,
बट क्या अलवर और जयपुर मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर ये भी क्रॉस हो चुका है। मतलब रिजल्ट अपना ये निकला कि जो प्रिया वाला जो एड्रेस है वो लोकेशन से मैच कर रहा है। देखते हैं यहाँ पर प्रिया का यहाँ पर लोकेशन क्या है भाई, तो यहाँ पर देखते हैं प्रिया का अलवर है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर दिव्या का जो है मैच हो रहा है। तो देखो दिव्या का लोकेशन, दिव्या का एड्रेस क्या है भाई, जयपुर। यहाँ देखो आईडी नंबर 1, ये आईडी नंबर 1 आ चुका है, इसका एड्रेस लोकेशन क्या है, जयपुर। तो बराबर ये काम कर रहा है। देखो कोटा जो है 2 वाले का कोटा, ये देखो अजमेर, सानवी जो है वो अजमेर से, यहाँ कोटा है, नहीं हो रहा है। इसमें देखो 3 तो है ही नहीं, 4 देख लो यहाँ पर, क्या प्रिया का जो एड्रेस अलवर जो है वो जोधपुर से मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो हमारा इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर जो है वो एकदम सही आया है। तो आपको समझ में आ चुका होगा भाई ये किस प्रकार से करना है, ठीक है। इक्वी जॉइन का मतलब होता है कि इसमें जो अलग अलग एट्रीब्यूट है वो भी इसमें इक्वल हो सकते हैं, यानी इक्वल कर सकते हैं उसको ऑपरेटर के थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है जॉइंस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है आपका लेफ्ट आउटर जॉइन। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप राइट आउटर जॉइन को भी समझ सकते हैं, यानी इसका विपरीत काम करता है राइट आउटर जॉइन। इसलिए मैं यहां पर आपको इस लेफ्ट आउटर को जॉइन को समझाऊंगा और उसमें सिर्फ हिंट दूंगा कि आपको इस प्रकार से ये करना है। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है भाई कि जो भी हमारी, जैसे ये 2 टेबल्स है, इन टेबल से जो टेबल नई जनरेट होगी ना, ये जो नई टेबल जनरेट होगी, इसमें देखो इन दोनों से ये क्या करता है, पहले तो नेचुरल जॉइन वाला जो है वो वर्क करता है। यानी नेचुरल जॉइन क्या करता था, इन दोनों में जो एट्रीब्यूट मैच होगा उनका डेटा इस टेबल में आएगा। चलिए ये आ गया। लेकिन इसके साथ क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड वाली जो टेबल है ना, ये लेफ्ट और ये राइट, तो लेफ्ट साइड का जो डेटा होगा वो भी इसमें आएगा, भले ही कंडीशन मैच हो या ना हो, लेकिन फिर भी इसका जो डेटा होगा वो साथ में इस टेबल के आएगा। समझ गए होंगे आपको। यहां पर 2 टेबल है, लेफ्ट और राइट। इसमें क्या है कि इन दोनों के ऊपर हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या है कि इन दोनों के बीच में जो मैच होता है वो रिकॉर्ड देता था कौन, नेचुरल जॉइन, जो यहां पर भी यूज होगा। तो जो मैच होगा वो रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या है कि जो लेफ्ट साइड की जो टेबल में डेटा है ना, वो भी इसमें यहां पर आएगा, भले कंडीशन यहां पर मैच हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो या मत हो, ठीक है। यानी मैच जो कंडीशन है इन दोनों के बीच में एट्रीब्यूट वो हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो डेटा तो उसमें आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिएगा यहां पर लेफ्ट आउटर जॉइन के अंदर मैंने 2 टेबल लिए हैं। यहां पर एक टेबल है आपका एम्प्लॉय, दूसरा है आपका डिपार्टमेंट। इसमें एम्प्लॉय के अंदर मेरे पास यहां पर कौन कौन से एट्रीब्यूट है, आपका एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर, जिसके अंदर ये रिकॉर्ड है आपका, ठीक है। E1 दिव्या D1, E2 प्रेम और D2, उसके बाद है यहां पर E3 सानवी और D1, E4 प्रिया और D5, ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट है इन दोनों का। अब देखिएगा यहां पर जिसमें देखो ये दिव्या जो है डिपार्टमेंट 1 और ये आपके सानवी डिपार्टमेंट 1 है। यहां पर देखिएगा आप, यहां पर डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर आ चुका है, यानी यहां पर देखो ये और ये वाला जो ब्रैकेट है दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये दोनों मैच होंगे तभी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बाकी तो होगा ही नहीं। आगे देखो यहां पर ज्वाइन जो है तभी काम करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। डिपार्टमेंट नंबर में दूसरा जो है आपका ब्रैकेट है, आपका यहां पर एट्रीब्यूट है वो है डी नेम, तीसरा है आपका लोकेशन। अब देखिए यहां पर इस क्वेरी के माध्यम से इसको और अधिक आसानी से समझते हैं हम। एक क्वेरी है जिसमें मैं ले रहा हूं सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, यानी जो मुझे दिखाना है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, ये देखिए एम्प्लॉय नंबर है यहां पर, ठीक है। उसके बाद मैं देखना चाहता हूं यहां पर एम्प्लॉय का नेम, ये एम्प्लॉय का नेम, फिर आता है आपका डी नेम, तो देखिए यहां पर ये डी नेम आ चुका है इसके अंतर्गत। फिर लोकेशन, तो ये लोकेशन यहां रही, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि फ्रॉम टेबल, ठीक है ना, ये टेबल का नेम है एम्प्लॉय, इसमें से ये रिकॉर्ड उठाएगा, जो मैच होगा तो उसके साथ ये भी लेकर आएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, यानी ये जो लेफ्ट का जो अगर मैच ना हो तो भी इसका रिकॉर्ड आना चाहिए, ठीक है ना। वो अभी मैं यहां पर समझाऊंगा आपको। अब देखो यहां पर मैंने दूसरी टेबल ली डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये फ्रॉम एम्प्लॉय और आगे क्या करते थे, इससे पहले हम कोमा लगा के सीधा डिपार्टमेंट, लेकिन मैं इसके साथ में लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी कर रहा हूं, यानी ये रिकॉर्ड भी साथ में जो है आना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑन, अब देखो मैं कंपैरिजन किसको कर रहा हूं, यहां पर कंडीशन में एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, ये एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट जो है ना, यहां पर देखो ये रहा आपका एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, ये मैच होना चाहिए आपके यहां पर देखो डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, यानी इस डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर, ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए तभी काम होगा। तो यहां पर क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा अब यहां पर। अब देखो यहां पर मैं यहां पर मैच करता हूं एम्प्लॉय
का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर। तो देखो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है D1, क्या D1 इसमें है? यस, ये रहा। तो अब इसकी डिटेल्स यहां पर आ जाएगी E1 दिव्या। देखो ये E1 और दिव्या आ चुका है इसमें से, ये E1 और दिव्या। फिर क्या छापा इसने? डी नेम। तो डी नेम का क्या है? IT, ये रहा, देखो IT आ चुका है। फिर लोकेशन क्या है? जयपुर। तो देखो ये यहां पर आपके इसमें आ चुकी है लोकेशन, ये जयपुर जो है यहाँ पर देखो इसका जो जयपुर है लोकेशन वो जयपुर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे आप यहाँ पर दूसरा लेते हैं, देखो ये जयपुर आ चुका है। दूसरा देखो E2, क्या E2 यहाँ पर देखो एम्प्लॉय नंबर 2, ये क्यों आएगा? पहले इस डिपार्टमेंट को देखो, क्या D2 और यहाँ पर D2 है क्या? तो ये रहा देखो D2 और ये रहा यहाँ पर D2, दोनों के दोनों मैच हो रहे हैं, बराबर सही है। इसका रिकॉर्ड लेके आ जाओ। E2 प्रेम, ये रहा E2 प्रेम। इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? HR, ये रहा HR, ये HR आ गया। यहाँ पर देखो कोटा, तो ये देखो यहाँ पर भी आ चुका है, कोटा आ चुका है। नेक्स्ट देखो आप डिपार्टमेंट 1, लेकिन डिपार्टमेंट को 1 को यहां पर देखिएगा। अब इसमें क्या है? डिपार्टमेंट 1 जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस आया तो वापस इसका डिटेल सब जाएगा डिपार्टमेंट 1। लेकिन डिपार्टमेंट 1 यहां पर है क्या? क्या हाँ है डिपार्टमेंट 1, इसके अंदर मैच हो रहा है। तो क्या होगा कि डिपार्टमेंट 1 की जो डिटेल होगी वो यहां आ जाएगी, लेकिन पहले यहां पर जो है हम E3 और सानवी को यहां पर छाप देंगे, क्योंकि ये मैच किसकी टेबल को कर रहा है? किस टेबल को कर रहा है? इसको। तो लेफ्ट आउटर का मतलब है कि ये तो आएगा ही आएगा। तो मतलब ये दोनों तो आ चुके हैं, E3 और सानवी। डिपार्टमेंट कौन सा है भाई आपका? इसका डिपार्टमेंट D1 का डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट नंबर आपका 1। तो डिपार्टमेंट नंबर 1 जो है इसका आपके लोकेशन जो है वो यहां पर आपके सामने आ चुका होगा, ठीक है ना। यानी जो जयपुर जो लोकेशन है आपकी, वो लोकेशन यहां पर आ चुकी है इसके अंदर। फिर देखो आगे आप इसमें नेक्स्ट आपको जो टॉपिक ध्यान रखना वो है, देखो प्रिया का E4 के अंदर जो प्रिया है, क्या वो इसके अंदर है? क्या डिपार्टमेंट नंबर 5 है क्या? नहीं है, डिपार्टमेंट 5 इसके अंदर नहीं है, ना इसको अलॉट किया गया है। तो क्या होगा कि इसका रिकॉर्ड आप जानते हैं कि नहीं आएंगे? नहीं, रिकॉर्ड इसका आएगा। मैंने क्या बोला था यहाँ पर? लेफ्ट आउट ज्वाइन, यानी कंडीशन मैच नहीं होगी तो भी इसका रिकॉर्ड जो है इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर E4 और प्रिया देखो ये आ चुका है, बाकी वैल्यू को हम नल कर देंगे। तो यहां पर इस प्रकार से आपको जो है इसको समझना है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो ये वापस D1 अपना जो रिपोर्ट रिपीट हुआ था, तो इस D1 के अंदर जो लोकेशन कौन सी है? ये आपकी जयपुर। तो देखो ये यहाँ पर वापस जयपुर आ चुकी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको समझना है। अब अगर आप राइट आउटर ज्वाइन देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि देखो सेम का सेम कंडीशन चलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर कंडीशन मैच नहीं होगी ना, तो ये इस साइड वाली यानी जो राइट है, ये देखो ये राइट टेबल है, ये लेफ्ट टेबल है, तो राइट टेबल का जो डेटा होगा वो साथ में छप जाएगा। बस इतना सा ही आपके चेंजेज होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको वैसे इस चित्र के माध्यम से दिखाया है कि राइट आउटर ज्वाइन जो है इसके अंदर ये वाला जो टेबल है ये भी छपेगा, साथ में जो कंडीशन मैच हो रहा है वो भी आपके इसमें साथ में छपने वाला है। तो ये थे साथियों अपना जॉइंस का कंप्लीट चैप्टर, जो इंपॉर्टेंटली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको सभी के सभी बता दिए हैं। इसके नोट्स आपको कुछ ही देर बाद जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, जहां से आपको इसको जो है वापस जो है इसका रिपीटेशन कर सकते हैं और अधिक आसानी से समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को हमारे चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।